इस ब्रह्मांड में हर कोई है, ये हमेशा किसी का इंतजार किए बिना आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या समय वाकई ऐसा होता है? स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी बताती है कि समय वास्तव में ऐसा नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में सभी के लिए समय समान नहीं है। अलग अलग पर्यवेक्षकों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय महसूस होता है। तो क्यों होता है, कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत दो मूल विचारों से शुरू होता है। पहला सिद्धांत है कि भौतिकी के नियम सभी संदर्भों में समान होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त एक ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और आप एक ट्रेन में हो जो एक स्थिर वेग से चल रही है। स्थिर वेग का मतलब है कि कोई वस्तु एक निश्चित गति और निश्चित दिशा में एक साथ चल रही हो। डबवर्स से चलाया गया। तो आपका दोस्त मंच पर है। उसके नजरिए से वह ठहरा हुआ है और आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आपके नजरिए से, जो निरंतर गति से यात्रा कर रहा है, उसे कोई गति महसूस नहीं होती है और इसलिए आप भी आरामदायक महसूस कर सकते हो। दुनिया आपकी तरफ भागती हुई नजर आ सकती है। अगर ट्रेन के खिड़कियां बंद हैं तो बाहरी संदर्भ बिंदु नहीं होता। आप लगते हैं कि आप ठहरे हुए हैं। डबवर्स से चलता हुआ। और समझाने के लिए चलो एक उड़ते हुए विमान में एक मच्छर को देखें। अब जब मच्छर पीछे की सीट पर बैठा है तो वो पायलट रूम में उड़ना चाहता है। अगर एक चलते हुए विमान के लिए भौतिकी के नियम समान नहीं होते हैं तो उसे उड़ान से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता और मच्छर चलती हुई विमान पर बैठा हुआ महसूस करता है। पायलट के कमरे तक पहुंचने के लिए सामान्य प्रयास ही काफी है। अब ट्रेन वाले मामले पर वापस आते हैं। आप चलती ट्रेन में हैं और आपका दोस्त प्लेटफॉर्म पर है। प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी आपका दोस्त कर रहा है वह आप चलती ट्रेन में भी कर सकते हैं, परंतु सभी दर्शकों के लिए गति समान नहीं होती। चलो मान लो कि ट्रेन निरंतर 100 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है और आप 20 किमी प्रति घंटे की गति से फुटबॉल फेंकते हो। आपकी नजरिए से गेंद 20 किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है क्योंकि आप ट्रेन के अंदर ठहरे हुए हैं। लेकिन आपके दोस्त को, जो प्लेटफॉर्म पर है और ट्रेन को देख रहा है, उसे लगता है कि गेंद अब तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही जा रही होगी। मान लीजिए आपके पास एक और दोस्त है जो आपकी ट्रेन की ओर ट्रैक पर 10 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। अब अगर उसने गेंद की रफ्तार मापी तो वह उसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे का ही मानेगा। एक ही चलती वस्तु अलग अलग गति कैसे दिखा सकती है? क्योंकि गति संबंधित होती है, इससे एक से दूसरे में भिन्नता हो सकती है। एक ही चलती वस्तु पर अलग अलग दर्शकों के अनुसार गति भिन्न हो सकती है। विशेष रूप से एक और सिद्धांत है कि प्रकाश की गति सभी दर्शकों के लिए एक जैसी होती है।